दोस्तों, जमीन आसमान पानी हर तरफ ईरान कहर बनकर बरस रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक नहीं बल्कि तीन ऑयल टैंकर ध्वस्त कर दिए गए हैं। क्या कुछ खबर सामने आ रही है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगातार वहां पर भी अब हमले बताए जा रहे हैं कि किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को आंकने में गलती की, ये अब साबित होने लगा है, ये अब दिखाई देने लगा है। अमेरिका की भूल साबित हुई है इतनी जल्दबाजी में खामनेई को मारना और ईरान के ऊपर हमला करना। आपके सामने जो तस्वीर है वो ये दिखला रही है कि जितने भी अमेरिकी टैंकर्स हैं या अमेरिकी शिप हैं उनकी खैर नहीं है, चाहे वो समंदर हो चाहे वो आसमान हो। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपके सामने। रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान की सेना, ईरानी सेना की मिसाइल ने यहाँ पर ऑयल टैंकर को ध्वस्त कर दिया है, डुबो दिया है। ये ऑयल टैंकर यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग लगा हुआ था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग इसके ऊपर था और बहरीन का जो ये पोर्ट है वहाँ पर, उस पोर्ट के आसपास में ऑयल टैंकर था। और तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने इसे पानी में डुबो दिया है, मिसाइल मारी है और इसको धुआं कर दिया है। अमेरिका को चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही है। पहले तो सवेरे सवेरे की खबर ये थी कि F-15 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं ईरान की सेना ने, एक नहीं अनेक मार गिराए हैं। ये भी बताया गया, ये भी बहरीन की तरफ से कंफर्म हुआ, कुवैत की तरफ से कंफर्म किया गया कि एक नहीं कई मार गिराए और उनके सैनिक, उनके जो पायलट्स हैं वो सुरक्षित बच गए, ये बताया गया। अब एक और यहाँ पर जहाज आपके सामने है, ये भी आज की तस्वीर है। ये ऑयल टैंकर है जिसका नाम है MKD व्योम। इसके ऊपर भी गल्फ में ओमान के पास में अटैक हुआ है और क्रू मेंबर जो है, एक क्रू मेंबर इसमें मारा गया है। ये देखिए, ये है तस्वीर आपके सामने। इसमें ईरान की मिसाइल यहाँ आकर के लगी है, टकराई है और उस ध्वस्त लगी है और उसके बाद ये ध्वस्त हो गया है। ये प्लेन डूबने की स्थिति में है और धीरे धीरे करके ये प्लेन डूब जाएगा। क्यों डूबेगा उसको भी उल्टा चश्मा यूसी आपको बताएगा। आप यहाँ पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप यहाँ जो देखेंगे पूरी डिटेल में खबर को देखेंगे, सिर्फ हाव काव नहीं, आपको संपूर्ण खबर, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और ये जो ऑयल टैंकर था, इस ऑयल टैंकर में एक इंडियन नेशनल भी मौजूद था जिसकी आइडेंटिटी भारतीय थी, वो मौजूद था। वो क्रू मारा गया है। ये वेबसाइट इस बात को कह रही है, टाइम्स की ये वेबसाइट है, इस बात को बतला रही है। अब एक और ऑयल टैंकर है, स्काईलाइट इसका नाम है और ये भी MV स्काईलाइट इसका नाम है, ओमान के पास में। इसको भी ईरान ने डुबो दिया है। आप जहाज पर जहाज देखिए, टैंकर पर टैंकर देखिए, समंदर से लेकर आसमान, आसमान से लेकर जमीन, जमीन से लेकर इजराइल, इजराइल से लेकर बाकी के मुस्लिम देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उन सब पर कहर बनकर टूट रहा है ईरान। और ईरान इतना ज़्यादा नुकसान करेगा ये किसी को मालूम नहीं था। अब आप यहाँ पर आइए और दिखलाइए, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा जिससे देखकर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आएगा कि मसला कहाँ पर अटका हुआ है। देखिए, ये वाला जो इलाका है ये लाल कर देते हैं, हो जा लाल, ये हो गया लाल, ये है ईरान। ठीक, ईरान और ईरान के इस तरफ है सऊदी अरेबिया। मेन दुश्मन इनका है ये इजराइल, इसको हमने लाल कर दिया यहाँ। अब इसके बीच में यहाँ पर जो बचता है यूनाइटेड अरब अमीरात है, जिसको UAE कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग दुबई भी बोल देते हैं, और ये है ओमान। अब सारा मसला इस ओमान के आसपास में घटित हो रहा है। क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि ये जो इलाका है ये पानी का इलाका है, ये इलाका है ये पानी का इलाका है और इस पानी के इलाके के पास में ये जो इलाका है इसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बोलते हैं। यानी ये जो इलाका देख रहे हैं ये सब ईरान है और ईरान के बगल बगल यहाँ से ही जाकर ये ईरान के अंडर आता है और यहीं से सारा ऑयल, सारा तेल लेकर के देश निकलते हैं। कहाँ से? कुवैत से लेकर के निकलते हैं। यहाँ से कुवैत में अच्छा खासा तेल होता है। सऊदी अरब का जो तेल होता है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है और ये बहरीन का जो तेल है वो भी यहाँ टैंकरों पर लगता है। कतर का जो तेल है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है। बाकी UAE का यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो तेल है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है। ओमान का जो तेल है वो भी यहीं टैंकरों पर लगता है और बाकी ये तेल इधर आकर यहाँ से निकलता है ढिचिक ढिचिक करके और इधर पाकिस्तान चला जाता है। ज़्यादातर तेल जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान यहाँ पर कर लेता
लेता है यहाँ से निकलने वाले तेल का तुरंत तत्काल में इसी जगह, फिर भारत भी आता है तेल, फिर ऐसे नाचता है जहाज और यहाँ से आकर के ये तेल इधर इधर चला जाता है, इधर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ पर आकर चला जाता है, यहाँ से नाच के चला जाता है। यहाँ एक नहर भी है, सुएज नहर, और कौन सी नहर, उस नहर से भी निकल करके यहाँ से चला जाता है। खैर वो डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा अलग हो जाएगी कहानी। लेकिन अभी अब मसला ये है, आप जो मरीन ट्रैफिक दिखाती है वेबसाइट, उस वेबसाइट पर चलते हैं। आइए उससे हम आपको दिखलाते हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी हम आपको दिखा रहे थे वो कहाँ पर है, वो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर ये ईरान का पूरा इलाका है, और ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, हरे नीले पीले लाल लाल हरे हरे, ऐसे जो डॉट्स आपको दिखा रहे हैं, ये सारे जहाज़ हैं। हम किसी भी एक डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको उस जहाज़ की डिटेल निकल करके आ जाएगी, वो जहाज़ मिल जाएगा कि वो जहाज़ कौन सा है, किस देश का है, कहाँ का है, वो सब आपको मिल जाएगा। जैसे ये लाल वाले तीर पर हम क्लिक करते हैं तो देश विभव इंडिया का ये जहाज़ है, ये देखिए हाँ देश वैभव नाम है, क्रूड ऑयल का टैंकर है, ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके के हैं, MAMVN क्या है इसकी डिटेल, ये सारी डिटेल इस पर निकल करके आ जाती है। तो ये सारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल साफ खाली है, सारे जहाज़ आप देखिए डॉट डॉट की शक्ल में एक जगह सब खड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ पर खड़े हुए हैं वो बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह है, जैसे ये बंदरगाह है, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये बंदरगाह है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये बंदरगाह यहाँ पर खड़े हुए। तो यहाँ से अब क्या कह दिया ईरान ने कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यहाँ को हमने बंद कर दिया, हमारा इलाका हमारा मन हम कर देंगे बंद, न तेल देंगे, न तेल जलाने देंगे, ना तेल हम यहाँ से निकलने देंगे। सीधी सी बात है, ईरान ने ये कह दिया। अब यहाँ से जो जहाज़, क्योंकि बड़े बड़े लठैत पड़े हैं दुनिया में, वो कह रहे नहीं हम ले जाएंगे तेल, तो ईरान मार रहा मिसाइल तुरंत। यहाँ से जो जहाज़ निकल रहा है उसके ऊपर तुरंत धाए से मिसाइल मार दे रहा, कह दे रहा ना तेल यहाँ से ले जाने देंगे, सारे टैंकर यहीं खड़े रहेंगे जहाँ के तहाँ। भाई हम पर हमला भी करोगे सब लोग मिल करके, और हमारे नेता को भी मारोगे और सब कुछ करोगे और तेल भी ले जाओगे। देखो ये इसको हम ऐसे कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा दुनिया में कितना जहाज़ इस समय समंदर में तैर रहा है। आप देखिए क्लियर कट यहाँ पर आपको दिखलाई देगा। तो ये जो ओमान के पास में जहाज मारे जा रहे हैं, ये इसलिए मारे जा रहे हैं कि ये तेल लेकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा 32-33 किलोमीटर का इलाका है, और कहीं और जो बीच का इलाका है 4-5 किलोमीटर का, वही गहरा है, बाकी यहाँ उथला इलाका है। तो जो बीच से जहाज निकलते हैं, यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, उनको ईरान यहाँ से मिसाइल मार देता है, ताकि एक दो को मारेंगे तो बाकी को सबक मिलेगा कि बाकी खड़े रहो वहीं, जहाँ के तहाँ वहीं खड़े रहो, यहाँ से निकलने नहीं देंगे, तेल ले जाने नहीं देंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तुमको कैसे ले डूबेंगे? क्योंकि इधर आइए दिखलाइए। क्योंकि मसला ये है कि ये जो देश है, ये ईरान है, ये जो देश हैं यहाँ के, जैसे ये बहरीन हुआ, लाल हुआ टप से गोले जैसा, ये बहरीन है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वही जो अभी आपको दिखा रहे थे। ये बहरीन है, ये तेल निकाल रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। साथ किसका दे रहे हैं? अमेरिका का। ये कतर है, तेल बेच रहे हैं, मौज कर रहे हैं, साथ किसका दे रहे हैं? ये अमेरिका का। ये कौन है? सऊदी अरब भाई साहब, ये लाल हो गए, सऊदी अरब भाई साहब, साथ किसका दे रहे हैं? अमेरिका का, और तेल बेच रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये कौन है? इराक, ये भी भाई साहब जो है साथ किसका दे रहे हैं? अमेरिका का। ये कुवैत साहब किसका दे रहे हैं? ये भी भाई साहब अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो ये सब मौज कर रहे हैं। तो ईरान कह रहा है भाई साहब मौज नहीं करने देंगे, हम डूब रहे हैं भाई साहब, तो डुबाएंगे तुमको भी, हम कर देंगे यहाँ से बंद इस जगह से। और इस जगह से कर दिया बंद, ना यहू तेल बेच पा रहे हैं, ना इस बीच में जितने देश गिनाए सब तेल बेच पा रहे हैं, कोई तेल नहीं बेच पा रहा। ना तेल बेच पाओगे, ना माल कमा पाओगे। तो माल कमाना सबका ईरान ने यहाँ पर बंद कर दिया है। और इसीलिए जो खबरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई कि सारे ऑयल टैंकर्स के ऊपर यहाँ पर मिसाइल मार दे रहे हैं कि यहाँ से निकलो नहीं, यहीं रहो, जहाँ के तहाँ खड़े रहो, मस्त खाना बनाओ पकाओ और जहाज पर खाते रहो, यहाँ से ऑयल टैंकर नहीं निकलेगा। ईरान ने ये क्लियर कर दिया है। और जब यहाँ से अब तेल नहीं निकलेगा तो सबसे ज़्यादा तिलमिला रहा है अमेरिका, सबसे ज़्यादा तड़प रहा है अमेरिका कि भाई यहाँ से तो तेल निकलेगा नहीं, निकल नहीं रहा है। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि वेनेजुएला, जो अभी एक राष्ट्रपति पकड़ लाए चूहे की तरह ये लोग, उस राष्ट्रपति का जो वेनेजुएला है वहाँ भी तेल निकलता है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं निकलने दे रहा, कोई बात नहीं, टैंकर उठाओ, बल्टी उठाओ, हमारे यहाँ आओ, तेल भरो और वेनेजुएला से लेकर के जाओ। तो अब मसला ये हो रहा, अमेरिका की झोली भर रही है, अमेरिका इसमें मौज में है।
सबसे ज़्यादा जो है खिसियाया हुआ भी अमेरिका है, क्योंकि उसके जहाज वहाज सब गिरा दिए हैं अभी आज सुबह। और तेल बेचने में मौज कर रहा है अमेरिका, लड़ा रहा है इजराइल को और ईरान को, और इस बीच का सारा तेल बंद कर दिया ईरान ने। सारी तेल सप्लाई दुनिया की ठप है इस समय, और अमेरिका कह रहा आओ आओ वेनेजुला से तेल लो, खरीदो, अपना टैंकर भरो और जाओ। और ईरान ने क्या कह दिया, टैंकर खबरदार अगर यहाँ से एक को निकले, एक को नहीं निकलने देंगे, सब यहीं खड़े रहो। तो ये मसला है कि अब ईरान, जिस तरह अमेरिका चारों तरफ प्रतिबंध लगाकर ईरान को प्रतिबंधित कर रहा था, अब ईरान ने भी ये ठान लिया है कि हम एक भी यहाँ से व्यापार को प्रतिबंधित करेंगे, व्यापार किसी को यहाँ से करने नहीं देंगे जब तक युद्ध चलेगा। और दूसरी तरफ वो उन सारे देशों पर हमला कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हों, चाहे वो गल्फ़ की आपकी कंट्रीज़ हों, जो अमेरिका का किसी भी सूरत में साथ दे रही हैं, सब पर वो हमला कर रहा है। और ईरान की मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका को जहाज़ लेकर के जाना पड़ रहा है कहीं बम गिराने के लिए, इजराइल को जहाज लेकर के जाना पड़ रहा है कहीं पर बम गिराने के लिए, लेकिन ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि वो अपने यहाँ अपने घर में बैठकर उसमें माचिस लगा रहा है और मिसाइल उड़कर जा रही है, जहाँ वो टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर गिर रही है। तो ईरान ने इस समय कोहराम मचाया हुआ है मिडिल ईस्ट के बीच में, पानी से लेकर समंदर तक, समंदर से लेकर ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक। बिल्कुल, यानी कि ईरान ने पूरी तरह से ठान लिया है कि अमेरिका और इजराइल और साथ ही साथ वो देश जो कि अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं, उन सभी को चैन से जीने नहीं देंगे जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।